हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे रियल नंबर्स। इसका नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपके बेसिक्स जो आपके 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, वो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। उस वीडियो को मैं इसके आई बटन में दे दूंगी और वहां से जाके जो इनिशियली हम नंबर सिस्टम में जो नंबर्स पढ़ते हैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हुए, वो सब मैंने उसमें बताया। मेन जो कंफ्यूजन हमें होता है वो होता है रियल नंबर्स में। इसको हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर की, जो कि क्लास 9th और 10th में आपके पास रैशनल नंबर भी आपके दो कैटेगरी में होते हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर देखिए आपके पास दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके पास होते हैं टर्मिनेटिंग, फिर हम रैशनल नंबर का डिस्कशन करते करते इरैशनल में आएंगे, देन फिर लास्ट में आपको रियल नंबर बताएंगे। फिर है टर्मिनेटिंग, पहला होता है आपका रैशनल टर्मिनेटिंग टाइप के, और दूसरे जो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं वो आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई चीज, मतलब जैसे आप किसी नंबर को, जैसे हम आप कहेंगे 5 डिवाइड बाय 2, जैसे 2 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि पूरा पूरा इससे डिवाइड नहीं हो सकता ये, है ना। जैसे हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास, आंसर हमारे पास जो आता है वो 2 आंसर आता है। तो 2 भी आपका एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहां पर देखिए 5/2 भी आपका रैशनल नंबर है, लेकिन ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। कैसे टर्मिनेटिंग बोला, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, आपके पास माइनस होके 1 आएगा, ठीक है। अब 2 का 1 में नहीं जाता तो रिमाइंडर तो 1 आ गया, बट हम इसको डेसिमल का यूज करके आगे पूरे डिवाइड को खत्म कर सकते हैं अपना। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर क्या आया, जब हमने 2 को 5 से डिवाइड करा तो इसको ये कैंसिल आउट होके आपके पास 2.5 आंसर दे। यानी कि ओवरऑल हमने ये देखा, हमने डेसिमल का यूज जरूर करा, लेकिन हमने देखा कि 2 ने 5 को टर्मिनेट कर दिया। यानी कि आपके पास एंड में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। यानी कि क्रॉस मतलब 0। तो कोई भी टर्म, कोई ऐसा रैशनल नंबर जो कोई ऐसा मतलब डिवाइजर कह लीजिए कि डिविडेंड को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग टाइप का रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग होते हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सारा कोर्स जो आपके पास है वो क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है जैसे कि हमने सपोज 9 को डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करना है नंबर 3 से, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 3, तो हमने जैसे देखो 3 को 10 से डिवाइड करा तो कैसे, कितने बार टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस हुआ 1 आया। फिर आपको पता है कि 3 का 1 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर 3 3 जा 9 करेंगे, फिर आपका माइनस करेंगे, फिर आप 1 करेंगे, फिर इसके बाद पॉइंट से अगेन 0 बढ़ जाता है। फिर 3 3 जा 9 करेंगे, फिर इस तरीके से प्रोसेस, इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 3 जा 9। तो आपने देखा कि इसका आंसर तो खत्म ही नहीं हो रहा, ये एक चलता जा रहा है। और कैसे चलता जा रहा है, डेसिमल के बाद जो ये डिजिट्स है सारी की सारी, ये आपके पास रिपीट होते जा रही है, एक के बाद सेम नंबर आ रहा है। तो इसको ऐसे वाले कैटेगरी को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कि ये टर्मिनेट नहीं हो पाया। टर्मिनेट नहीं हो पाया मतलब एंड में 0 आपको नहीं मिल रहा है, ये प्रोसेस चलते जा रही है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला। रिपीटिंग इसका नेम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना, वो बार बार रिपीट होते जा रहा है आपके पास, इसकी एंडिंग ही नहीं हो रही है। तो इस तरीके की कैटेगरी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, जहां पे आपके पास टर्म्स की रिपीटेशन होते जाएगी। तो रैशनल नंबर की दो कैटेगरीज है, एक है टर्मिनेटिंग, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये तो था हमारा रैशनल नंबर। तो बेसिकली रैशनल नंबर आप लोगों को डायरेक्टली बता दिया जाता है कि वो रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q का फॉर्म करें, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। बस रैशनल नंबर को अगर हम डीपली एक्सप्लेन करें तो उसके भी दो पार्ट है, जिसमें से कि आप क्लास 6, 7, 8 तक तो बस यही वाला टर्मिनेटिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं। क्लास 9th में आपके पास इस तरीके से रिपीटिंग वाले भी आ जाते हैं, जिनको आप सॉल्व करना सीखते हैं P/Q की फॉर्म में। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर हम उनको कहते हैं जो कि आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, साथ में क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इरैशनल नंबर को मैंने यहां पे लिख दिया है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जस्ट इसका अपोजिट। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग,
रिपीटिंग का अपोजिट हो गया नॉन रिपीटिंग। तो कैसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम √2 लेते हैं, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.41, सिर्फ हमने अप्रॉक्स डेसिमल के 2 डिजिट तक हम जानते हैं कि √2 इतना होता है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो √2 की होती है वो बहुत लंबी होती है। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास 1.41 नहीं होती है। तो √2 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 1.4142135623 तो आपने देखा है ना कि √2 की वैल्यू ऐसे तो नहीं आई, आपने इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया। क्लास 8th में हमने किया है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे √2 का, तो उसका भी एंड नहीं होगा, वो चलते जाएगा जैसे यहाँ पे भी चलते गया, बट यहाँ पे एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए आपने इसको रैशनल की कैटेगरी में रखा और रिपीटिंग की कैटेगरी में रखा। बट यहाँ पे डेसिमल के बाद आप नंबर्स को देख सकते, देखो पहले 41 आया, फिर 42 आया, फिर 1 3 5 6 2 3 7 और इसके आगे भी इसका वैल्यू होगा। तो यानी कि आपका इसमें क्या हुआ, ये इतना तो पता चल गया कि टर्मिनेट नहीं हुआ, यानी कि एंड में 0 नहीं आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग नेम हुआ। नॉन रिपीटिंग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है। 41 के बाद 42 आ गया, फिर 1 3 आ गया, फिर एक अलग सा नंबर आ गया 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं और ये कैटेगरी होती है आपकी इररेशनल की, ठीक है। वैसे ही आपके पास √3 आप ट्राई कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वो आपका इस तरीके से ये वैल्यू देगा। √5 की आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। एंड पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 हम लोग अप्रॉक्स ये जो वैल्यू रखते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स हमने मान लिया है। तो ये आपकी पाई की वैल्यू हम ये नहीं मान सकते कि ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू हमने मानी गई है। बट एक्चुअल में पाई की वैल्यू 3.14159265 ये वैल्यूज होती है पाई की, ठीक है। तो इस पाई में भी आपने देखा कि जो टर्म्स है वो मतलब टर्मिनेट तो नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रहा, पर आपका कोई रिपीट भी नहीं हुआ। तो ये आपके पास हो गया इररेशनल नंबर। अब बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होते हैं? जो आपके पास रियल नंबर होते हैं ना, वो रैशनल और इररेशनल, यानी कि रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, इन दोनों का मतलब इन दोनों को ही हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर बेसिकली में रियल में सब कुछ आ जाता है। एक नंबर लाइन में आप देखते हैं 0 आपका यहाँ पे होता है, देन यहाँ पे पॉजिटिव माइनस होता है सारा इस साइड, और इस साइड +1 +2 सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये पूरी नंबर लाइन को ही आप रियल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप 0 से लेके 1 के बीच में नंबर्स को देखेंगे तो कई सारे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपने देखे हैं, या आप कह लीजिए 0.5 डेसिमल फॉर्म में भी आपके होते हैं। तो ये सारा ही आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर बेसिकली सब रैशनल और इररेशनल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि रैशनल नंबर आपको पता है 0 भी एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, लेकिन हम 1 सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल में भी ऑलमोस्ट सारे नंबर्स आपके आ गए इररेशनल को छोड़ के, ठीक है। तो आपके पास इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसमें आपके पास ऐसे नंबर भी आए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग थे। तो रियल नंबर क्या हुए? रियल नंबर यानी कि सारे जो नंबर्स है उनको हम रियल बोल सकते हैं, रैशनल प्लस इररेशनल। तो छोटा सा ये वीडियो था रियल नंबर के रिस्पेक्टिव, जिसपे मैंने आपको होल नंबर नेचुरल नंबर का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि ये हमें इनिशियली क्लासेस से बता दिया जाता है। तो ये जस्ट रियल नंबर के रिस्पेक्टिव आपका वीडियो था, जिसमें मैंने रैशनल के और इररेशनल के जो भी आपको डाउट्स है वो क्लियर कर दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल में क्लासेस के कोर्सेज भी मिलेंगे, जिसमें मैंने पूरा आपको फ्री वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए, एंड आपको ऐसी ही कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस भी के रिस्पेक्टिव या कुछ इन बेसिक्स के रिस्पेक्टिव आपको वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।